today we are going to begin with your lesson number 16 of your class 7 science, that is forest. So let's begin with this lesson. Forest was the cradle of man. It fed him with fruits and vegetables and clad him with leaves and barks, sheltered him with bushes and barks. So क्या फॉरेस्ट क्या था? क्रेडल था मैन के लिए. वो क्या करता था? फेड करता था उसमें फ्रूट्स, उसके फॉरेस्ट के फ्रूट्स पे और वेजिटेबल्स पे, एंड क्लैड हिम विद लीव्स एंड बार्क्स, शेल्टर हिम विद बुशेस. उनको शेल्टर प्रोवाइड करता था बुशेस से और अपनी बार्क से. A forest habitat is an area that is covered by trees and occupied by living organisms like insect, plants and animals. और forest type habitat क्या होता है? एक एरिया होता है जो किससे कवर्ड होता है? ट्रीज से ऑक्यूपाई होता है बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हैं, microorganism live over there. Forest habitats are divided into understory. किसमें डिवाइडेड होता है? understories में डिवाइडेड होता है, like the forest floor and the canopy. So forest occupy 1/3 of the total surface of the earth. हमारे अर्थ पे, हमारे अर्थ को 1/3 of the surface किसने कवर कर रखा है? फॉरेस्ट ने कवर कर रखा है. A forest is a home to many species of plants and animals. Forest क्या है? होम है बहुत सारी species का, plants का और animals का. There are different kinds of forests at different places in the world. हमारे वर्ल्ड में different kinds के forests है different places पे. Now, how does a forest form? एक forest कैसे बनता है? A forest grows slowly over thousands of years. So thousands of years लगता है, हजारों साल लगते हैं उसे grow होने में. The kind of forests that grow in a place depend on the temperature, soil, rainfall, sunshine, wind, slope of the land, and even the occurrence of the area. So जो किस kind of forest है, किस पे डिपेंड करता है? उसके टेम्परेचर पे, सॉइल पे, रेनफॉल पे, सनशाइन पे, विंड पे, स्लोप जो होता है लैंड का, एंड इवन द अकरेंस ऑफ द फायर जो उस एरिया में. इन शॉर्ट, इट्स ग्रोथ इज लिमिटेड बाय ड्रॉप एंड कोल्ड. उसकी ग्रोथ किससे लिमिटेड होती है? ड्रॉप से और कोल्ड से. नाउ फॉरेस्ट, द ट्री इन द फॉरेस्ट हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस. जो ट्री होता है फॉरेस्ट में, उसकी क्या होती है? डिफरेंट काइंड्स की लीव्स होती है, डिफरेंट काइंड्स की ब्रांचेस होती हैं. There are different branch layers of vegetation in a forest. कितनी layers होती है? बहुत सारी different layers होती है vegetation की forest में. These layers are divided into canopy. First one, let's talk about canopy. This is the primary layer of the forest and forms a roof over the two remaining layers. ये क्या primary layer है हमारी किसकी? forest की. और क्या form करती है? two remaining layers form करती है. Most canopy trees have smooth oval leaves that cover to come to a point. जो बहुत सारे ट्रीज की क्या होती है? मोस्ट कैनोपी ट्रीज के क्या होते हैं? स्मूथ और ओवल लीव्स होती है जो कहाँ पे एक पॉइंट पे आ जाती है. नाउ इट इज अ मेज ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस. क्या होता है? मेज होता है लीव्स का और ब्रांचेस का. Many animals live in this area since food is abundant. बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं उस एरिया में क्योंकि फूड वहाँ पे abundant होता है. Those animals include snake, toucans and tree frogs. इन animals में क्या क्या होता है? snakes हो गए, toucans हो गए और tree frogs हो गए. The canopy is critical to a forest well-being and it provide habitat to a wide range of plants. कैनोपी क्या होता है? critical होता है फॉरेस्ट के लिए और उसकी well-being के लिए, और उसको क्या प्रोवाइड करता है? हैबिटेट प्रोवाइड करता है वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स को और एनिमल्स को. इनफैक्ट द कैनोपी इज सो यूनिक दैट सम ऑर्गेनिजम्स स्पेंड देयर एंटायर लाइफ देयर. कैनोपी इतनी यूनिक होती है कि कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपनी पूरी एंटायर लाइफ वहाँ पे स्पेंड कर देते हैं एंड नेवर वेंचरिंग डाउन टू द ग्राउंड. और वो ग्राउंड पे भी नहीं आते. नाउ undergrowth. The understory or undergrowth is found between the canopy and the forest floor. कहाँ पे मिलता है हमें? कैनोपी और फॉरेस्ट फ्लोर के बीच में मिलता है. It is the layer of small trees found below the canopy. कहाँ होता है? small trees होती है जो किसके नीचे मिलती है? कैनोपी के नीचे होती है. So less sunshine reaches this layer, so plant grow extra leaves to catch more light. तो प्लांट क्या करते हैं? एक्स्ट्रा लीव्स ग्रो करते हैं एक्स्ट्रा लाइट कैच करने की, क्योंकि यहाँ पे लेस सनशाइन आ पाती है. So even though this area is dark and shadowy, there are lots of living things. वो ये जो एरिया होता है डार्क होता है, शेडोई होता है, बट यहाँ पे बहुत सारे लिविंग थिंग्स होते हैं. In the understory, bushes, large green plants and small trees make up this layer. जो small bushes होती है, leaves होते हैं green plants की, और आपकी जो small insects होते हैं वो इस layer को, small trees को क्या कर देते हैं? इस layer को बनाते हैं. Lizards, snakes, jaguars, bats, red-eyed, tree frogs and butterflies and are some of the animals that live here. कुछ animals होते हैं जो यहाँ पे रहते हैं. Lizard हो गया, snakes हो गया, jaguar, bats and red-eyed tree frogs हो गए. Now forest floor. The ground level is called the forest floor. जो ground level होता है उसको क्या कहते हैं? हम forest floor कहते हैं. It is dark on the rainforest floor
बिकॉज द ट्रीज कीप अवे मोस्ट ऑफ द लाइट। जो डार्क होता है हमारे रेन फॉरेस्ट के फ्लोर पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ट्रीज की दूर रखता है किसको, मोस्ट ऑफ लाइट को। द फॉरेस्ट फ्लोर इज अ लेयर ऑफ डेड लीफ। फॉरेस्ट फ्लोर क्या होता है, लेयर है किसका, डेड लीव्स का, फर्न्स का, मॉसेस का एंड मशरूम्स का। Vines begin here and grow up through the other layers of the forest। यहाँ पे vines begin होती है, grow up करती है other layers of the forest में। Now types of plants in the forest। कितने टाइप्स के plants होते हैं हमारे forest में? The plants with a lifespan of 1 year are called annual। जो जिन plants की lifespan होता है 1 year का, उनको क्या कहते हैं, annual कहते हैं। The plant with a lifespan of 2 years are called biennial। जिन plants की lifespan 2 years होते हैं उनको biennials कहते हैं। And the plants that survive for several years are called perennial। और जो plants survive करते हैं बहुत सारे years के, several years के, उनको perennials कहते हैं। Now forest in India। Forests cover about 20.55% of the total geographical area of India। forest क्या cover करते हैं, 20.55% टोटल जोग्राफिकल एरिया कवर करते हैं हमारे इंडिया का। दे वेरी फ्रॉम एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टू ड्राई एल्पाइन। होगा से कितने वेरी करते हैं, एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेके सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टू से ड्राई एल्पाइन तक। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, क्या इंपॉर्टेंस होती है फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट वाज द क्रेडल ऑफ मैन। क्या था वो, क्रेडल था हमारे मैन का। इट फेड हिम विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उनको फेड करता था, उन्हें देता था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने के लिए। clothes him with leaves, barks and sheltered him with bushes। leaves और barks से उनको clothe up करता था forest, और shelter देता था bushes से and caves से। forest and biodiversity is key to all life form। forest और biodiversity के diversity क्या है, ये है सारी life forms के लिए। the richer the diversity of life, the greater the opportunity for medical discovery। जितनी richer होगी diversity of life, उतनी greater होगी opportunity medical discoveries की, and economic development and adaptive responses to such new challenges as climate change। Now let's talk about purify air। Importance क्या है, वो प्योरीफाई करता है हमारी एयर को। बिकॉज ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड टर्न इट इनटू वुड। वो क्या कर देता है, उसको एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, टर्न कर देता है उसको वुड में। वेयर द कार्बन स्टेज बाउंड ऑन फॉर hundreds or even thousands of years। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन स्टे बाउंड रहता है उसकी thousands of years तक। लिविंग फॉरेस्ट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अर्थ क्लाइमेट। जो लिविंग फॉरेस्ट है क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे किसका, अर्थ के क्लाइमेट का, क्लाइमेट सिस्टम का। ग्रोइंग ट्रीज सोक अप CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड स्टोर इट इन देयर ट्रंक्स, रूट्स एंड लीव्स। जो ग्रोइंग ट्रीज होते हैं वो स्टोर करते हैं CO2 को अपने एटमॉस्फेयर में, अपने में, और रिलीज फ्रॉम कहाँ से सोक करते हैं, एटमॉस्फेयर से, एंड स्टोर करते हैं उसको अपने ट्रंक्स में, रूट्स में और लीव्स में। नाउ प्रिवेंट सॉइल इरोजन। हाउ इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल बाय होल्डिंग इट टुगेदर। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल को, उसको होल्ड करके एक साथ इन रूट्स, thus preventing it from washing away। प्रिवेंट करते हैं उसको वॉश अवे होने से। कीपिंग द लैंड फर्टाइल। इससे क्या होता है, हमारा लैंड फर्टाइल रहता है। इन दिस वे इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन। इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है, लैंड डिग्रेडेशन प्रिवेंट होता है। Now let's talk about economic benefits। Forests are of immense economic importance to us। बहुत सारी immense importance होती है हमारी forest की हमारे लिए। For example, plantation of forest provide man with number। जो plantation होता है man को forest को क्या provide करता है, उसको timber देता है और wood देता है, which exported and used in all parts of the world। उसको हम export कर सकते हैं, use कर सकते हैं बहुत सारे parts में हमारे world के। They also provide income to inhabitants। वो inhabitants को income provide करता है। People living in a और क्लोज टू फॉरेस्ट। इनहेबिटेंट्स कौन होते हैं, जो पीपल रहते हैं और क्लोजली रहते हैं फॉरेस्ट के पास। फ्रॉम टूरिस्ट व्हेन पीपल विजिट टू सी द बेस्ट ऑफ नेचर। और टूरिस्ट जब वहाँ आते हैं क्या, बेस्ट ऑफ नेचर देखने के लिए। अ फॉरेस्ट इज सोर्स ऑफ फूड एंड वाटर एंड शेल्टर। फॉरेस्ट क्या होता है, सोर्स होता है फूड का, वाटर का और शेल्टर का। प्रोवाइड शेल्टर। फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट इज अ नेचुरल हैबिटेट टू वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। विदाउट फॉरेस्ट दे कैन नॉट सर्वाइव। फॉरेस्ट क्या हैबिटेट है बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, और फॉरेस्ट के बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाते। होम टू पीपल। 300 million people in the world actively live in forests and depend on them directly as sources of food, medicine and livelihood। 300 million people क्या है, वर्ल्ड एक्टिवली क्या कहाँ रहते हैं, वो फॉरेस्ट में रहते हैं। किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली किस पे, सोर्सेज ऑफ फूड पे, मेडिसिन पे और लाइवलीहुड पे। नाउ मेंटेनिंग वाटर साइकिल। द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन द वाटर साइकिल इज टू एड वाटर टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो रोल होता है फॉरेस्ट का वाटर साइकिल में, क्या होता है, उसको ऐड करना वाटर को एटमॉस्फेयर के थ्रू, एटमॉस्फेयर में किसके थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इन व्हिच प्लांट्स रिलीज वाटर फ्रॉम देयर लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस।
So the moisture contributes to the transfer. The moisture क्या करता है, contribute करता है formation of rain clouds which release the water back onto the rainfall. क्या करता है, water back release करता है किसमें, rainforest में. Now control floods. How it controls floods? Preventing flooding during times of heavy rainfall. Now lowland forests such as those flood plains help to absorb water. ये क्या करते हैं, help करने में absorb water को, and slow flood flows. और यहाँ पे होता है slowly flood flow करता है, preventing damage to soil property and building को. Damage prevent करता है soil को, property को और buildings को. Interdependence of plants and animals in a forest. क्या क्या कैसे होती है, कैसे डिपेंड करता है वो एक दूसरे पे, प्लांट्स, एनिमल्स और फॉरेस्ट में. So in a stable ecosystem, the plants and animals form a delicate nutritional independence with minor fluctuations rebalance fairly and rapidly. So in addition to their nutritional independence, the biotic population of an ecosystem has various other types of interdependence. जो आपकी बायोटिक पॉपुलेशन होती है इकोसिस्टम की, उसकी क्या होती है, वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस होती है, लाइक रिप्रोडक्शन, प्रोटेक्शन एक्सेट्रा. जैसे रिप्रोडक्शन हो गई, प्रोटेक्शन हो गई एक्सेट्रा. नाउ डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. प्लांट्स और एनिमल कैसे डिपेंडेंट होते हैं. ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ग्रीन प्लांट्स क्या टेक इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, किसमें से, एयर में से, किसके ड्यूरेशन में, फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में. कार्बन डाइऑक्साइड gas is given out by animals during respiration. इसको कौन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कौन एक्सहेल करता है, गिव आउट करता है, एनिमल्स रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में. Many insects like bees, butterflies, ants, etc. So visit flowers for collecting nectar and pollen. बहुत सारे हमारे इंसेक्ट्स हो गए, जैसे बीज हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, आंट्स हो गए, वो क्या करते हैं, वो जाकर फ्लावर्स पे जाते हैं, क्या कलेक्ट करने के लिए, नेक्टर और पॉलेंस को कलेक्ट करने के लिए. During the process they move from one flower to the other. इस प्रोसेस में क्या होता है, ये मूव करता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, which helps in pollination of plants and seeds dispersal. तो ये क्या हेल्प करता है उसको, pollination of flowers में और seed dispersal में. Earthworm contributes immensely to the betterment of soil and healthy growth of the crops. Earthworm किसमें contribute करता है, betterment of the soil में contribute करता है, fertile बनाता है हमारी soil को और अच्छे से growth करवाता है हमारी crops को. So dependence of animals on plants. Animals depend directly or indirectly on plants for food. Animals क्या करता है, directly या फिर indirectly किस पे डिपेंड करता है, plants पे डिपेंड करता है अपने food के लिए. तो trees provide shelter to various animals. Trees provide करता है shelter बहुत सारे animals को. और most birds have make their nest on branches of tree. बहुत सारी birds क्या बनाती है, nest बना देती है किसकी branches पे, trees की branches पे. Animals like monkeys and apes live on trees. जो animals हो गए, जैसे monkeys हो गए, apes हो गए, कहाँ रहते हैं, ट्रीज पे तो रहते हैं. प्लांट्स गिव ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. प्लांट्स क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं जो एनिमल्स यूज करते हैं रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फूड चेन. All living things need food to get energy to grow, move and reproduce. हर living thing को food चाहिए, grow करने के लिए, reproduce करने के लिए, energy के लिए. So, but what do these living things feed on? किस पे feed करते हैं ये? Smaller insects feed on green plants. Smaller insects किस पे feed करते हैं? Green plants पे feed करते हैं. Bigger animals feed on smaller ones and so on. और bigger smaller ones पे feed करते हैं और ये cycle चलती रहती है. This feeding relationship in an ecosystem is called a food chain. Food chain जो feeding relationship होता है हमारे ecosystem में, इसको क्या कहते हैं? Food chain कहते हैं. Food chains are usually in a sequence. ये क्या होती है, सीक्वेंस में होता है, with an arrow used to show the flow of energy. जो एरो होता है फिर क्या शो करता है, हमें फ्लो ऑफ एनर्जी शो करता है. So food chain describes the relationship between producers and consumer. क्या प्रोवाइड करता है, हमें क्या डिस्क्राइब करता है, रिलेशनशिप हमारे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में. Producers are the green plants while the animals are the consumer. Producer क्या है, green plants होते हैं, animals क्या होते हैं, consumers होते हैं. For example, grass is eaten by grasshopper insect. grass को कौन खाता है, grasshopper insects खाता है, which in turn is eaten by a frog. return में कौन खा लेता है, उसे frog खा लेता है, that is carnivore. So the frog is eaten by the snake. frog को कौन खा लेता है, snake खा लेता है. The snake is eaten by an eagle. snake को कौन खाता है, eagle खा लेती है, वो भी top carnivore है. This is called a food chain और इसको हम food chain कहते हैं. Now food web क्या होता है? In nature we see number of food chains. हम अपने नेचर में बहुत सारे number of food chains देखते हैं. Several food chains of a region interconnect to form a
फूड वेब सेवरल फूड चेन्स होती है रीजन की, वो इंटरकनेक्ट करती है क्या फॉर्म करने में, फूड वेब फॉर्म करने में। नाउ डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग ऑफ ट्रीज इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। Deforestation is destroying of our forest at an alarming rate, and just 10 countries are responsible for 87 of the deforestation taking place in the world. खाली 10 countries ज़्यादा responsible है deforestation जो हमारे पूरे world में हो रही है, 87% of the deforestation हो रही है। So with Brazil and Indonesia leading the way, Brazil और Indonesia lead करें इस way में। Forest cover about a quarter of land area of our planet. Forest क्या cover करते हैं? Quarter of land area cover करता है हमारे planet का। They are important not only for their biodiversity but also their resources, for their resources. वो खाली अपनी biodiversity के लिए important नहीं है but resources के लिए भी important है। So deforestation means clearing forest or wood land to access resources such as timber and space for other activities including farming. Deforestation क्या होता है? कटिंग होती है, क्लियरिंग होती है फॉरेस्ट की और वुडलैंड को एक्सेस करने के लिए वुडलैंड की कटिंग होती है किस लिए? रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, जैसे हो गया आपका टिम्बर हो गया या फिर आपको स्पेस चाहिए होता है अपनी एक्टिविटीज के लिए, जैसे फार्मिंग हो गया। नाउ कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या क्या कॉजेज होते हैं हमारे डिफॉरेस्टेशन के? फॉरेस्ट आर कट डाउन फॉर मेनी रीजन। फॉरेस्ट कट डाउन होता है बहुत सारे रीजंस के लिए, but most of them are related to money or to people's need to provide for their families. और किससे रिलेटेड होते हैं? मनी से रिलेटेड होते हैं, जो people प्रोवाइड करते हैं तो अपनी फैमिलीज के लिए। people need to provide, जो people को प्रोवाइड करनी पड़ती है अपनी फैमिलीज को। The biggest driver of deforestation is agriculture. जो biggest driver है हमारी deforestation का वो क्या है? एग्रीकल्चर है। Farmers cut forest to provide more room for planting crops for grazing livestock. So farmers को क्या चाहिए होता है? फॉरेस्ट कवर। फार्मर्स क्या करते हैं? कट करते हैं फॉरेस्ट को, क्या प्रोवाइड करने के लिए? मोर रूम प्रोवाइड करने के लिए। किसके लिए? प्लांटिंग क्रॉप्स के लिए और ग्रेजिंग लाइवस्टॉक्स के लिए। ऑफन वेरी स्मॉल फार्मर्स will each clear a few acres to feed their families by cutting down trees and burning them in a process called as slash and burn agriculture. So क्या करते हैं? ऑफन जो हमारे छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो ईच क्लियर करते हैं हमारे मतलब फ्यू एकर्स को फीड करने के लिए अपनी फैमिलीज को, और उनको कट कर देते हैं, ट्रीज को बर्न कर देते हैं प्रोसेस में, उसको क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न कहते हैं एग्रीकल्चर का। नाउ लॉजिंग ऑपरेशंस व्हिच प्रोवाइड द वर्ल्ड्स वुड एंड पेपर प्रोडक्ट। लॉजिंग ऑपरेशन क्या है? वो प्रोवाइड करता है वर्ल्ड को वुड और पेपर प्रोडक्ट्स। ऑल्सो कट काउंटलेस ट्रीज, वो क्या करता है? कट करता है काउंटलेस ट्रीज को ईच ईयर। लॉगर्स, सम ऑफ देम एक्टिंग illegally, loggers जो होते हैं सब से क्या कुछ एक्ट करते हैं illegally, also build roads to access more and more remote forests which lead to further deforestation. जो वो क्या करते हैं? वो build करते हैं roads, build करते हैं, access करते हैं more and more forest को, more and more remote forest को, which lead कर उसको किसमें lead करते हैं? उसको further deforestation के लिए वो lead करते हैं। Forests are also cut as result of growing urban sprawls. क्यों cut होते हैं urban sprawls को? जो हमारी ग्रोइंग हमारी पॉपुलेशन जो ग्रो हो रही है उसके लिए हाउसेस के लिए चाहिए होता है। नॉट ऑल डिफॉरेस्टेशन इज इंटेंशनल। जो सारी डिफॉरेस्टेशन होती है वो सारी इंटेंशनल नहीं होती। सम इज कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स लाइक वाइल्ड फायर। कुछ कैसे कॉज होती है? हमारी कॉम्बिनेशन जो होती है ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स की, जो वाइल्ड फायर्स हो गए या सब्सिक्वेंट ओवरग्रेजिंग हो गई, या विच में प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ यंग ट्रीज, जो या तो फिर जो यंग ट्रीज की ग्रोथ को प्रिवेंट करती है, या तो अचानक से आग लग जाती है जो ओवरग्रेज कर लेते हैं एनिमल्स, कैटल्स। सो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है डिफॉरेस्टेशन के? अ वर्ल्ड पेंट्स अ ग्रीन पिक्चर ऑफ बैरन लैंड। सो वर्ल्ड क्या करता है? पेंट करता है बैरन पिक्चर किसकी? ग्रीन पिक्चर किसकी? बैरन लैंड्स की एंड फॉरेस्ट की। Sadly, it is the work of human hands. The deforestation and other or destroying actions are rising in place, and only who can halt all these activities is the man himself. How and when to stop will be two of the questions that will need urgent answer. If such acts will not be controlled, अगर ये एक्ट कंट्रोल नहीं हुए तो the earth could trim out to be a wasted land in no time. अर्थ कैसे ट्रिम हो जाएगा? वेस्टेड लैंड बन जाएगा कुछ ही टाइम में। Some adverse effect of deforestation are increased soil erosion. इससे क्या होता है? आपका increased soil erosion होता है, जो आपकी रूट्स होती है वो ग्रैब नहीं करके रख पाएंगी सॉइल को, और आपकी सॉइल इजीली ब्लोन अवे हो जाती है। So loss of many products like gums, resins, timber and etc.
प्रोडक्ट्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जैसे गम्स हो गई, रेजिन्स हो गए, टिम्बर हो गई, डेंजर टू वाइल्ड लाइफ हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ रहेगी कहाँ पे। नाउ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। How can we conserve forest forest conservation and manage? हम forest को कैसे conserve कर सकते हैं, कैसे manage कर सकते हैं? Sometimes we are overwhelmed to the extent of damage that human beings have caused. जब कुछ एक कभी हम बहुत ज़्यादा overwhelmed हो जाते हैं, जब हमारे human beings होते हैं, वो cause करता है damage हमारी world forest को, and we are not sure that if an individual can make any impact, और हम sure भी नहीं कि कोई एक individual impact कर रहा है. Yes, you can. हाँ आप कर सकते हो, मतलब उसको ठीक कर सकते हो. There are millions of people just like you who are learning about the issues and taking little steps to help. आपकी तरह ही और भी लोग हैं जो छोटे-छोटे steps ले रहे हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए. Additionally, many government organizations and societies are making great strides. जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं और हमारी सोसाइटीज है वो great steps ले रही हैं हेल्प करने में, reducing deforestation and encouraging forest plantation, but there is still a lot to do. वो हेल्प तो करिए बट अभी भी हमें बहुत कुछ करना बाकी है. We know that without forest the environment will be hugely affected directly or indirectly. Forest के बिना हमारा environment बहुत ज़्यादा hugely affect हो जाएगा, या तो directly या फिर indirectly भी. Thus it is very important to conserve forest in order to maintain the environmental balance. ये बहुत ज़्यादा important है, forest को conserve करना है हमारे environmental balance को maintain करने के लिए. This can be achieved by following ways, like large scale cutting of forest trees must be stopped. जो लार्ज स्केल कटिंग होती है फॉरेस्ट ट्रीज की, इसको हमें रोक देना चाहिए. फॉरेस्ट फायर मस्ट बी प्रिवेंटेड. फॉरेस्ट फायर प्रिवेंट हो जानी चाहिए. अवॉइड स्मोकिंग और कुकिंग इन फॉरेस्ट एरियाज. हमें अवॉइड करनी चाहिए स्मोकिंग और कुकिंग फॉरेस्ट एरियाज में. ऑल्सो एंटी फायर सॉल्यूशन शुड बी यूज. हमें एंटी फायर सॉल्यूशंस यूज करने चाहिए. When trees are needed to be cut, make sure that at least twice the number of trees which were cut are grown. अगर हम trees cut कर रहे हैं तो हमें make sure करना चाहिए उसके twice हमें number of trees grow कर देने चाहिए. Make a conscious efforts to share information with others. आपको एक conscious effort करने चाहिए information को share करने के लिए दूसरों के साथ, like friends, school and family members, on deforestation and its effect. आपको deforestation के बारे में बताना चाहिए और उसके effects के बारे में बताना चाहिए सोसाइटी में. Some of your friends will laugh at you and say it's silly to think that you can solve problem like this. और कुछ फ्रेंड्स आप पे हंसेंगे भी, वो कहेंगे यार सिली हो, आप छोटे से स्टेप से क्या आप सॉल्व कर पाओगे इस प्रॉब्लम को. बट दैट इज ओके. थिंग्स वर्क बेटर व्हेन रिस्पांसिबल पीपल डोंट गिव अप. वो ठीक है अगर वो मजाक भी उड़ा रहे हैं, बट आपको अपनी कंटिन्यूअसली आपको अपने उस पर वर्क करते रहना चाहिए, क्योंकि रिस्पांसिबल पीपल गिव अप नहीं करते. स्टैंड फास्ट फॉर व्हाट यू बिलीव इन. और आपको स्टैंड फास्ट करना चाहिए जिस चीज में आप बिलीव करते हो. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a wonderful day.